जय हिंद बच्चों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, पूछा है कि ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहली बात देखो, इस जो वैल्यू है उससे तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। मतलब ऑर्डर में डिटर्मिनेशन में कोई लेना देना नहीं है। जो भी हम काम करेंगे वो यूनिट को देख के करेंगे। देखो रेट कांस्टेंट का जनरल हमने बताया था के बराबर मोल लीटर इनवर्स का पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, ठीक। अब ये यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का, ये एन क्या है, ऑर्डर, ठीक। अब इसको क्या करो, बराबर कर दो। देखो फर्स्ट वाले में हम कर रहे हैं, ठीक है ना, ए कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना है। इसको इस किसके बराबर करेंगे, इस यूनिट के बराबर। सबसे पहले इसको तो काट दो, क्योंकि ये क्या है, टाइम बार बार वही आएगा, क्योंकि सेकंड इनवर्स ये टाइम इनवर्स, काट दो दोनों सेम, ठीक। उसके बाद मोल लीटर इनवर्स, ठीक, मोल लीटर इनवर्स इसका पावर 1, यानी कि कंपेयर करो तो 1 माइनस एन बराबर 1। यहाँ से एन बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। बी वाले में क्या है, फिर से वही काम करो, मोल लीटर इनवर्स का पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, इसको किसके बराबर कर दो, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स खत्म, केवल आ गया 1 का मतलब क्या होता है, किसी का भी पावर 0, यानी कि मोल लीटर इनवर्स का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो 1 माइनस एन बराबर 0, इसका मतलब एन बराबर क्या आ जाएगा, 1, फर्स्ट ऑर्डर। वैसे अगर आपको याद है यूनिट तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तीसरा क्या है, देखो फिर से वही काम, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन टाइम इनवर्स बराबर मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। फिर से सेकेंड इनवर्स को टाइम इनवर्स से काट दो। अब देखो यहाँ पे जिस चीज़ का इनवर्स है यहाँ पे नहीं है, जस्ट उल्टा है। यानी हम इसको एक काम कर सकते हैं, ये यूनिट और ये यूनिट बराबर कर दो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मोल लीटर इनवर्स का पावर 1 माइनस एन। तो अब एक काम करो, इसको मोल इनवर्स कर दो और लीटर कर दो। बस एक काम करो, 1 माइनस एन की जगह पे n माइनस 1 कर दो, और अब ये इसके बराबर हो गया मोल इनवर्स लीटर, ठीक। अब ये पावर ओवरऑल क्या है, 1, यानी कि n माइनस 1 बराबर 1, ठीक। तो यहाँ से n क्या आ गया, 2, यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एटीएम इनवर्स लिखा हुआ है। एटीएम इनवर्स यानी कि सिंपल सी बात है, मोल पर लीटर, ठीक है ना। एटीएम इनवर्स यानी कि मोल पर लीटर। तो अब एक काम करिए, जो आप काम यहाँ पे करते हैं, तो के बराबर मोल पर लीटर के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, एटीएम का पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, ठीक है ना। मोल पर लीटर यानी एटीएम, और इसको किसके बराबर कर दो, एटीएम इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक। सेकेंड इनवर्स से टाइम इनवर्स खत्म। अब ये क्या है, एटीएम का पावर -1 है और ये एटीएम का पावर 1 है। तो एक काम करिए, इसको एटीएम का पावर -1 कर दीजिए और ये n-1 कर दीजिए। तो ये बराबर हो गया एटीएम का पावर -1, ठीक। यानी कि इसका पावर 1 हो गया, तो n-1 बराबर 1, तो n बराबर क्या हो गया, 2, यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। तो ऐसे कंपेयर करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि आपको 0, फर्स्ट और सेकेंड तो याद होना ही चाहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।